तो अभी हम चलते हैं आगे एनहांसर्स की तरफ, जो एनहांसर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो एनहांसर्स की हम अगर बात करते हैं तो एनहांसर्स हमारे ये कैसे और कौन से है। तो सबसे बड़ी बात आज के डेट में है ना, हरी वरी करी धावपळीच्या जीवनशैलीत। आज के डेट में हर कोई हरी है, हरी में चल रहा है, हरी भाई। तो ये टाइम ही नहीं है ना, ना वेळच नहीं है। और क्या करता है, चिंता, हर चीज की चिंता है, वरी में जी रहा है। और शाम को आके क्या करता है, स्विगी जोमेटो, नहीं तो घर में करी बनती है। तो ये हरी वरी और करी की लाइफ में इंसान बहुत ज्यादा सेहत की तरफ ध्यान नहीं दे रहा, और इसे हम कहते हैं स्ट्रेस। लेकिन स्ट्रेस ऐसा नहीं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की बात करते हैं। तो जो भी आप खाना खा रहे हैं या जो भी आप बाहर से एनवायरमेंट से खींच रहे हैं, उसका शरीर पे प्रभाव पड़ता है ना। अगर आप स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल चलता है आजकल तो बहुत है, आप पेस्टिसाइड्स खा रहे हैं ना, सब्जी भाजी सब तो पेस्टिसाइड, सब तो कीटनाशक और केमिकल फर्टिलाइजर्स है ना, रासायनिक खत, हे खत सगळंच येत आहे। ये तो हमारे पेट में जा ही रहा है, टॉक्सिन्स जा रहा है अलग अलग प्रकार का। हवा में से टॉक्सिन्स जा रहा है, पानी में से जा रहा है, खाने में से जा रहा है दूषित पदार्थ, है ना। और हम लोग तो सॅलड खाते ही नहीं, फ्रूट्स एंड व्हेजिटेबल, काय गाय बकरी आहे का, कोण घासपूस खाणार, असे बोलतात लोक, म्हणजे बघितलंय। तो कौन, हम क्या घास-फूस थोड़ी खाते हैं, हम तो खाना खाएँगे बढ़िया जी, राइट? कंटामिनेंट्स बहुत सारा, आप अडल्टरेशन हो रहा है, चाहे खाने में रहे, चाहे दूध में रहे, चाहे ऑयल में रहे, पानी में रहे, हर जगह कंटामिनेशन हो गया। प्योर वाटर, प्योर एयर मिल रहा है क्या, प्योर खाना? मूलभूत अन्न, अन्न, वस्त्र, निवारा, अन्न मिळतं का? नहीं है। तो यही तो दूषित हो गया है। पानी दूषित हो गया, हवा दूषित हो गई, मेडिकेशन और ट्रीटमेंट, अरे देवा, इससे तो इससे शरीर के ऊपर फास्ट फूड, मैकडोनल्ड, डोमिनोज, है ना, इथं बर्गर, इथं वड़ा पाव, इथं पिज्जा, अरे दाबेली, अरे वाह वाह, है ना। और क्या क्या नाम लूं, पैटीज, क्या आता है, और कुछ आता है क्या, आता आठवत नाही। 5 वर्षापूर्वी विचारलं असतं तर सगळं सांगितलं असतं, है ना। तो अभी भूल गया, अभी खाते नहीं तो पता ही नहीं है, अभी ऐसा हो गया। तो ये फास्ट फूड खा रहे हैं, चाइनीज, अरे कैसे भूल गया मैं, चाइनीज खाते लोग, नूडल वूडल ये सब क्या करते हैं, मैगी वैगी। और स्ट्रेस है, और गुड न्यूट्रिशन नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है, बैठी जीवन शैली है, ये सब का रिप्ले हमारा शरीर के ऊपर प्रभाव आता है, जिसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और यही इन्फ्लेमेशन यानी सूजन और दर्द बॉडी में बढ़ाता है, फिर जॉइंट पेन हो, बॉडी पेन हो, ये बढ़ाता है। और ये जो बढ़ाता है, इसके वजह से हमारे जो सेल्स है, हेल्दी सेल्स, वो डैमेज होते हैं, वो मरते हैं। ऑक्सीडेशन यानी आपने देखा है क्या लोहे को जंग लगते हुए, लोखंडाला बाहेर ठेवलं की गंजतं की नाही। तो लोहे को अगर आप बाहर रखेंगे, वैसे जंग लग जाता है, और इतना मजबूत लोहा जंग से खत्म। वैसा हमारा शरीर है, अगर इसको आपने सही खाना नहीं दिया और ये सब चीजें अभी जो बताया ये अगर दे रहे हैं, तो अंदर से जंग लगना शुरू। फिर ये जंग लग के कब किधर से डायबिटीज निकलता है, किधर से बीपी निकलता है, किधर से कोई थायराइड लेकर आ रहा है, कोई बोलता है दिल की बीमारी हो रही है, कोई बोलता है एनर्जी नहीं है, कोई बोलता है घुटने में दर्द हो रहा है। तो पता नहीं, अलग अलग नाम है उसके। इसका मतलब जंग लगना शुरू हो गया, थकान आनी शुरू हो गई, इसका मतलब जंग लगना शुरू हो गया। ऑक्सीडेशन की क्रिया, हम बूढ़े होने की क्रिया बहुत फास्ट हो गई। कुछ लोग समय से पहले अपने उम्र से ज्यादा दिखने लगते हैं, है ना। दादा म्हणायच्या जागी त्यांना काका म्हटलं की कसं तरी होतं मग, ओहो। और यही तकलीफ है हमारे लिए कि हम धीरे धीरे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ते बढ़ते हम लोग बीमारी की तरफ जा रहे हैं। और यहीं पर हमारे लिए बहुत सारी तकलीफें और बढ़ती है, और इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के लिए लड़ने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड चाहिए, या एंटीऑक्सीडेंट फूड चाहिए, राइट। अभी एंटीऑक्सीडेंट कैसे रहेगा, यानी ऑक्सिडेशनच्या उलट, है ना, ऑक्सिडेशनच्या उलट पाहिजे ना। अब ये उलट कहाँ मिलेगा, तो उसी के लिए यहाँ पर हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं, फार्मूला 2 एनहांसर, राइट। और ये हमें मिलता है पेड़ पत्ते, हमारे ज्यादातर
इसे हम कहते हैं फाइटोन्यूट्रिएंट्स। और ये फाइटोन्यूट्रिएंट्स हमें मिलते हैं हमारे खाने में से। तो खाने में जितनी रंगीन रंगीत म्हणतो ना, आपका थाली कैसा होना चाहिए? रंगीत, सप्तरंगी, है ना, सारे रंग होने चाहिए, क्योंकि हर एक रंग का आपकी थाली में मजबूत एक उपयोग है। तो ये फाइटोन्यूट्रिएंट्स यानी ये केमिकल हमें मिलते हैं पेड़ पौधों, वेजिटेबल, या हमारे बोलते हैं ना फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फल में से, सब्जियों में से, मसालों में से। एलो चाय की बात हम कर रहे हैं, ये सारे फाइटोन्यूट्रिएंट्स है। और अभी तक 5000 से ज्यादा फाइटोन्यूट्रिएंट्स खोजे गए हैं। तो आप जब कलर देखते हैं, वो कलर उसका फाइटोन्यूट्रिएंट है, वो उसको कीटाणुओं से, कीटकों से बचाता है उस पेड़ को, वो उसकी सुरक्षा प्रणाली है ना, ऑक्सीडेशन से बचाता है, एंटीऑक्सीडेंट। तो ये जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को जो कलर मिलता है ना, कोई येलो, कोई रेड, कोई ब्लू, कोई ग्रीन, ये सारे जो कलर है वो ऑक्सीडेशन से बचाता है उसको, राइट। और इसीलिए ये जब भी हमारा साइंस में ये हुआ है, तो यहाँ आप जब भी ये रंगीत फल सब्जियां खाते हैं, आपका थाली रंगीत होता है, तो आपकी सेहत अच्छी होने में मदद मिलती है। उसी में जैसे टी एंड नेचुरल कैफीन जो हम लेते हैं हमारी मेंटल एनर्जी को बढ़ाने के लिए, ये भी फाइटोन्यूट्रिएंट है ना। वैसे ही एलोवेरा की हम बात करते हैं, है ना, एलो, कोरफड, ज्वार, ग्वार पाटा हम जिसे कहते हैं, वो भी एक वैसा ही हमारे सूदिंग हाइड्रेशन के लिए मदद करता है, स्किन एंड डाइजेशन के लिए मदद करता है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं हमारा जो है एंटीऑक्सीडेंट्स, हमें चाहिए विटामिन एंड मिनरल्स के साथ। कुछ लोग ऐसा थुल थुल, इधर में स्किन हिल रहा है, इधर हिल रहा है, पीठ के ऊपर, पेट के ऊपर, है ना, लोअर बॉडी में, ऐसे सब फैट जो है स्किन के नीचे ये जमा होता है ना, उसको कहते हैं सेलुलाइट्स, राइट, सेलुलाइट्स। तो बॉडी में हमारा फ्लूइड रिटेंशन होता है, आप देखते बॉडी फुली फुली नजर आती है, पानी रिटेन करके रखता है, स्पेशली डायबिटिक, स्पेशली थायराइड वाले, और महिलाओं में तो सबसे ज्यादा तकलीफ है, क्योंकि हर मंथली साइकिल में तकलीफ है, राइट। तो हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में और ये होता है। और जैसे जैसे आप देखेंगे खान पान की आदतें, बहुत ज्यादा तली भुनी चीजें, बहुत ज्यादा मैदे की चीजें, बहुत ज्यादा हम लोग सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं, तो ये फैट जमा होता है। तो ये लिक्विड फैट हमारे बॉडी में जमा होता है, या हमारे खाने में नमक ज्यादा है तो पानी पकड़ के रखता है शरीर। तो ये जो वाटर रिटेंशन है हमारे शरीर में, जिसके वजह से सब स्वेलिंग और ये सब चीजें होती है, तो स्किन के नीचे हमारे जो सेल है, वो सेल के अंदर से नमक निकलता है, पोटेशियम होता है, पोटेशियम निकाल के ये सोडियम पहुंच जाता है, और जहां नमक पहुंचा वहां पे वो पानी को रोक के रखता है, और फिर बॉडी जो है आपकी थुलथुली होती है ना। अच्छी चिकनी स्किन नहीं दिखती है, ऐसे उबड़ खाबड़ वाली स्किन हो जाती है, होता है ना ऐसे, बहुत देखा आपने। जितना वजन ज्यादा उतना ज्यादा ऐसे झूलती हुई सब स्किन है ना, पेट पे देखो, पीठ के ऊपर। तो ये जो है, ये हमारा वाटर रिटेंशन, या हमारा सेलुलाइट्स जो बोलते हैं, वो लिक्विड फैट हमारे स्किन के नीचे में उसकी लेयर रहती है, उसको कम करने के लिए, यानी इसके वजह से ऐसे मोटे दिख रहे हैं ना, ये इंच लॉस यूं करेगा आपको सिकुड़ते हुए, राइट। तो बॉडी में से ये फैट को कम करने के लिए ये मदद करता है, सेल यू लॉस। अब ये भी सदियों पुराना फार्मूला है। इसमें होता है आपके मक्के में से जो फाइबर होते हैं ना, गोल्डन जी मेज जिसे हम कहते हैं, राइट। तो वो गोल्डन फाइबर्स जो है, उसमें ऐसे तत्व होते हैं कि ये शरीर में अननेसेसरी जो फ्लूइड है, वो फ्लूइड को निकालेगा, बैड बैड वाटर, साइनोसाइटिस बैड फ्लूइड, किडनी क्लिनसिंग के लिए जरूरत है। अब प्रोस्टेट आपने देखा होगा, जैसे 60+ होते हैं कुछ लोगों में प्रोस्टेट फूल जाता है, उसकी वजह से सुसु नहीं होती है। तो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम एजिंग के साथ होता है, तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड्स की हेल्थ के लिए मदद करता है, अगेन सेल्यूलोस, राइट। और ये आपके शरीर में से बैड फ्लूइड को निकालेगा, तो धीरे धीरे आपकी स्किन देखो क्या बढ़िया होती है, और आप धीरे धीरे शेप में आने लगते हैं, राइट। तो जब आपका वजन एक अच्छा 10-15 किलो कम हो गया, उसके बाद सेल्यूलोस ऐड करना है, जिससे और जो बचा हुआ सेल्यूलाइट्स है उसको कम करने में, फ्लूइड बैलेंस के लिए आपकी बॉडी में मदद करेगा। तो ये विटामिन सी, पोटेशियम रिच हर्ब्स के साथ आता है, राइट। तो आपके बॉडी के जो सेल्यूलाइट्स है उस पर मदद करता है। और इसके बाद अगर अमेजिंग हम बात करें, तो ये